जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु बाप का। लख लख वार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर आपका भी कोई सत्संग हो जो आप हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत होती है, जो उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और उनके अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। इसीलिए अपना सत्संग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सबको अपने प्रश्नों के उत्तर भी वहीं से मिलने हैं, सत्संग से। और गुरु जी जो हमारा कल्याण करते हैं वो भी सत्संग के द्वारा करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना। सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना, सबका कल्याण करना, सबकी बाँह फड़ के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी से मैं कब से जुड़ी हूँ तो संगत जी मुझे पता नहीं है, माफ़ करें गुरु जी। पर गुरु जी से शायद मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी मैं बचपन से ही शिव भगवान जी की पूजा करती थी। ना जाने कब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ रखा है। गुरु जी का सत्संग करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मतलब मैंने अपने मंदिर में सॉरी सॉरी संगत जी, हमने अपने मंदिर में शिव जी की पिंडी की स्थापना कर रखी है, मतलब ला के रखी है। तो हम डेली उसकी पूजा करते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा बर्तन धोते धोते मैं शिव जी की पिंडी भी साफ़ कर दूं। तो वो मेरे से संगत जी टूट गई। संगत जी मैं घबरा गई उस दिन। मेरा मतलब मूड बहुत ऑफ हो गया संगत जी। फिर रात को मेरे अंकल जी, मतलब मेरे हस्बैंड जी, मेरे घर आए। तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब ऐसे ऐसे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, साथ में शिव जी की पिंडी भी साफ़ कर रही थी, तो वह ऐसे टूट गई। तो वो बोलते कोई बात नहीं, तो घबरा मत, मैं तेरे को और ला के दूँगा। फिर संगत जी उन्होंने मेरे को और नई दूसरी पिंडी मंगवा के दी। तो मतलब मैंने उस पिंडी को उस मंदिर में स्थापित किया, मतलब गुरु जी के रूप में मेरे घर में, मतलब गुरु जी स्थापित हो गए। ठीक है गुरु जी, ठीक है संगत जी। मेरे घर में कोई गुरु जी का स्वरूप तो है नहीं, पर बोलते हैं ना कि मतलब सब कुछ, मतलब सब स्वरूप आप जिस भी भगवान जी को मानते हो मतलब एक ही हैं। सॉरी संगत जी, कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें गुरु जी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है, अगले दिन मैंने संगत जी इसमें ही सुना था मैंने सत्संग में कि मतलब चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, खाना प्रसाद रोटी प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो मैं डेली चाय प्रसाद का भोग रख देती हूँ। तो मैंने जिस दिन पहले दिन ही चाय प्रसाद का भोग रखा संगत जी, तो उसमें मुझे गणेश भगवान जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो बहुत कृपा करते हैं गुरु जी हमारे पे, हम सब पे बहुत कृपा करते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। कण कण में गुरु जी हैं, इस सांस में, हर श्वास में
हर क्षण गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। पर संगत जी, मैं दूसरा सत्संग आपसे फिर से शेयर करूँगी, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, पर वो मेरा सत्संग शेयर नहीं किया गया। अब मेरा सत्संग शेयर कर दिया जाए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, ये मेरा शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे बोला था मैं शिवरात्रि में तुझे ओम का दर्शन दूंगा, और मतलब तुझे गणेश और शिव भगवान का दर्शन दूंगा। तो मैं शिवरात्रि में जब मंदिर गई तो संगत जी, आप झूठ मानोगे, मुझे मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ओम का दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं शिवरात्रि में जब जल चढ़ाने गई तो मुझे कबूतर रूप में भी गुरु जी के दर्शन हुए। और ऐसे तो संगत जी कभी भी बाहर कोई नहीं बैठता है, ना कोई हो, पर ना कोई साधु, ना कोई और को, ना उस दिन जब मैं शिवरात्रि में मंदिर में गई तो बाहर एक मतलब बूढ़े बाबा जी के रूप में एक अंकल बैठे हुए थे, और उनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, मतलब वो था 8-9 साल का बच्चा था। तो मैं समझ गई संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा ही है। वो किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं, किसी भी रूप में अपने बच्चों को ब्लेस करने आ सकते हैं। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग प्लीज़ संगत जी के साथ शेयर कर दिया जाए। आंटी जी प्लीज़, अंकल जी सत्संग को शेयर कर दिया। गुरु जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी, मेरे बाबा के श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का यह छोटा सा शुक्राना सत्संग सादर समर्पित है। सबसे पहले आज मैं हर 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 सांस का शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। गुरु जी के साथ हर दिन हर क्षण एक नया सत्संग होता है। संगत जी, हर समय जो वो महसूस कराते हैं कि वो हमारे आसपास अंग संग है ना, उसका तो कोई बखान नहीं किया जा सकता है। वो जो गुरु जी की संगत होती है ना, पक्की वाली, बस वही समझ सकती हैं। कल के सत्संग में एक संगत आंटी ने जन्नत दरबार का जिक्र किया था, तो गुरु जी से विनती है, मेरे बाबा से विनती है कि मुझे भी अपने उस जन्नत दरबार के दर्शन ज़रूर करवाएं। प्यारे बाबा, आपका शुक्राना सबसे बड़ा वाला कि आप कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। तो पहले मैं बहुत डरती थी संगत जी, लेकिन अब गुरु जी के आसपास होने का जो वो भान होता है ना, वो हमें पॉजिटिविटी के साथ ना निडर भी बना रहा है। तो शुक्राना मेरे बाबा। कल का सत्संग सुनाना चाहूँगी संगत जी। कल सॉरी गुरु जी, मैंने सुबह आपका मैसेज नहीं देख पाई थी। कल सुबह का मैसेज था मेरे फ़ोन में कि आज समोसे ते चाय का भोग ज़रूर लगाई शाम नो, ठीक है। तो मैंने सब मैसेज नहीं देखा था, वो मैसेज मैंने रात में देखा लगभग 9-9:30 बजे। और संगत जी, कल क्या हुआ, कल मेरे अंकल जी ऑफिस से आए और घर का कुछ नाश्ता खाने का मन नहीं हुआ, तो इन्होंने चाट ऑर्डर किया था। संयोगवश ऐसा हुआ कि वहाँ से कॉल आया कि जो चाट लेके आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया है और आपका फिर से ऑर्डर किया जा रहा है, रीऑर्डर हो रहा है, तो आने में आधा घंटा और लगेगा।
उस आधे घंटे भी के बाद आया कि ये पैसे डिपॉज़िट हो गए मेरे अकाउंट में और उन्होंने ऑर्डर किया ही नहीं, कैंसिल कर दिया। तो हम लोगों ने कल शाम का नाश्ता किया ही नहीं, जबकि कल भूख बहुत लग रही थी, सबको खाने का मन भी था। और सुबह मैंने वो मैसेज नहीं देखा था। रात को मैंने एक सत्संग जब सुना और उसके बाद मुझमें पता चला कि जो गुरुजी ने कहा, गुरुजी को पता था कि हमारे यहाँ शाम को वेंडर नहीं आ पाएंगे, उनके साथ कोई अनहोनी हुई थी, तभी उन्होंने पहले से बोल रखा था कि चाय समोसा का भोग लगाई। अगर घर में चाय समोसा का भोग लगा होता तो शाम को हमारे पास नाश्ता होता। तो हमारे बाबा कितने दूर तक की सोचते हैं, लेकिन हम ही हैं जो कि हमेशा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गुरुजी ऐसा ख्याल रखते हैं संगत जी कि सुबह से उन्होंने बता दिया था, अगर मैं उसी वक्त समझ जाती तो शाम को हम लोग समोसा के साथ चाय प्रसाद ग्रहण कर लेते। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आप जो इतना हम सबके लिए सोचते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और प्यारा सा सत्संग सुनाना चाहूँगी कि आज जब मैं जा रही थी तो हम लोग को कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। अचानक से मैंने सोचा कि गुरुजी, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ को चलने में दिक्कत हो रही है। अगर आप कहीं से किसी रूप में आ जाते तो अच्छा होता, किसी को भेज दीजिए, नहीं तो किसी ऑटो को भेज दीजिए। अचानक से एक ऑटो आके रुकी है और उसके आगे में साईं बाबा बने हुए थे। तो मैंने बोला कि जय साईं बाबा। तो फिर वो ऑटो भी बहुत अच्छा था। फिर हमने उस ऑटो के साथ सारे अपने काम किए हैं और फिर घर वापस आए अच्छे से। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज जब मैं रास्ते में जा रही थी संगत जी, तो एक कार के पीछे में मुझे लगा कि कोई आकृति बनी हुई है। तो मुझे अंदर से फील आ रही थी कि वो गुरुजी का ही स्वरूप बना हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल जैसे कि मैटी में था और स्टिकर मतलब ग्लास के कलर में ही था। तो वो आगे बढ़ता जा रहा था, फिर मुझसे वो गाड़ी ओझल हो गई और मैं सोच रही थी कि उस पर क्या बना था, क्या बना था, क्या बना था। और मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ कि गुरुजी, अगर उसमें सच में आप थे तो मुझे एक बार दर्शन तो दे दो। और जैसे ही फिर रेड लाइट पे आगे हमारी गाड़ी रुकी है तो सामने में वही गाड़ी आई और सच में उसमें सेल्फ प्रिंट पे ग्लास वाले में ही ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी का स्वरूप बना था, स्टिकर वाला, जो ग्लास के ही शेड में था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमेशा इसी तरह अपना दर्शन देते रहो और हमें आगाह करते रहो आगे आने वाली मुसीबतों का और हमारे पे आने वाले खुशियों का। हर चीज़ के लिए ब्लेस करते रहना बाबा, और इतनी शक्ति देना कि किसी भी चीज़ से मन डरे ना, और अगर कोई गलत हो तो उससे हम लड़ सकें और किसी गलत चीज़ के आगे हम झुक ना सकें। तो ऐसी हिम्मत बख्शना बाबा, और सबसे ज़्यादा आपने जो सब्र दिया है वो हमेशा बख्शना बाबा, और हमें अपने नाम की दात हमेशा दिए रहना बाबा। और बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अमृत वेला में उठाते हो और फिर सुला देते हो, तो शायद कुछ मेरे कर्म आप काट रहे हैं संगत जी, इसलिए क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो मेरे पैर और बदन में कोई जान नहीं रहती है और कुछ देर के बाद फिर मैं नॉर्मल हो पाती हूँ। और सपने में भी मैंने कुछ ऐसा ही देखती हूँ कि मेरे साथ कुछ हुआ रहता है, जैसे कि मैं बहुत थकी रहती हूँ, मैं बहुत काम करती रहती हूँ, मुझे सब ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी कभी मैं गिर जाती हूँ, तो इस टाइप का। तो हो सकता है बाबा मेरे कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका जो वो प्रॉमिस था कि मैं तेरा साथ सपने में भी नहीं छोड़ूंगा, तो आप सच में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं बाबा। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहें बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आपने कहा था कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर दें, तो माँ, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपका हर पल का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ गौरी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे मेरा सत्संग शेयर किया, और दीपशिका आंटी का भी बहुत शुक्राना जिन्होंने गुरु जी के चरण शरण में लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ।
मैं गुरुजी से 10 मई 2023 से जुड़ी थी। यह मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू कुछ मीठा बना कर रखी, तेरे घर के सब दुख दूर करूँगा। सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे। और मैंने सत्संग में भी यही सुना। ऐसा लग रहा था यह मैसेज मेरे लिए है। संगत जी, मुझे गुरुजी के स्वरूप पे ओम, तितली और शेषनाग के भी दर्शन हुए। मैं जो गुरुजी के माथे पे चंदन तिलक लगाती हूँ, ये मुझे वहाँ नज़र आ रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज आज अंकल जी के सत्संग सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह मैसेज मेरे लिए है। संगत जी, हम पीछे मैसेज मेरे लिए है, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, जब हम पिछले महीने गांव गए थे, क्योंकि मेरे अंकल का मन नहीं लग रहा था, वहाँ मेरे अंकल का मन नहीं लग रहा था। जब मैं गांव में बैठी बादलों की तरफ देख रही थी और गुरुजी से विनती कर रही थी कि गुरुपा, काश मुझे भी बादलों पे ओम के दर्शन हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बादल में ओम और त्रिशूल के दर्शन हुआ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। सच में संगत जी, जब हम गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हमारे सोचते सोचते ही वह उसे पूरा कर देते हैं। संगत जी, हर सत्संग में मुझे गुरुजी का मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा सब्र रख, मैं तेरी सब परेशानियां दूर करूंगा। संगत जी, मैंने सब कुछ अपने गुरु पापा छोड़ दिया कि आप जब भी मुझ पर मेहर करें, सब अपनी मर्जी से करना। संगत जी, मैं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगती, बस मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुपा, मुझे आपका साथ चाहिए, आप मुझे कभी मत छोड़ना और मेरे परिवार में सब ठीक रहें। गुरुपा, मेरी आपसे यही विनती है, यही मेरी अरदास है। संगत जी, एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं कल दोपहर सो रही थी। जब मैं सो के उठी तो मेरे मन में न जाने क्या विचार आया। मेरे घर में जो मूर्ति रखी है, मैंने अपने बेटे से कहा कि इसे मंदिर में रख आ। ना जाने मेरे दिल में यह आवाज़ क्यों आई। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, मुझे गुरुजी के भी मैसेज बार बार आ रहे थे कि तेरे घर में जो फ़ोटो है उसे बाहर निकाल दे। संगत जी, ना जाने वह कौन से भगवान की मूर्ति थी। वह मूर्ति मैंने मेरे अंकल अपनी मैडम की माँ के घर से लाए थे। संगत जी, जब जब से वह मूर्ति आई है, ना जाने पहले मुझे लकवा मार गया, फिर मेरे अंकल के हार्ट में छल्ला डलवाना पड़ गया। वह बिल्कुल ठीक थे, कभी उन्हें कोई परेशानी भी नहीं थी। संगत जी, ना जाने उस मूर्ति में ऐसी क्या बात थी। संगत जी, संगत जी, कहते हैं ना, कभी किसी के घर का मंदिर और किसी के घर की मूर्ति लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें उनके भगवान का वास होता है। मैंने इस मूर्ति को बाहर निकाल के सही किया या गलत किया। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, ये सही है या गलत, सब मैं आप पर सौंप रही हूँ। माफ़ करना संगत जी, मेरा गला खराब है। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई है तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा, आज के सत्संग को मैं यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली कानपुर में रहती हूँ। मुझे यूट्यूब पे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि होली वाले दिन मैं तेरे साथ होली खेलने आऊँगा, मुझे पहचान ले। संगत जी, मैं सुबह 3 बजे मैंने अमृत वेला किया, गुरु जी को होली की शुभकामनाएं दी और इंतज़ार कर रही थी कि आज गुरु जी मेरे साथ होली खेलने आएंगे। संगत जी, जब हम होली खेल कर सब बैठ गए तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि आज गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ होली खेलने आऊँगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। गुरु जी से मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी, आपने तो कहा था आज मैं होली खेलने आऊँगा। फिर मैं नहा धो के बैठ गई। इतने में मेरी जेठानी का लड़का जाने कहाँ से आया और उसने मेरे सारा गुलाल मेरे ऊपर डाल दिया। मेरे मन से आवाज़ आई कि गुरु जी इसी के रूप में तो मेरे साथ होली खेलने नहीं आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, हम जब भी मन से गुरु जी को याद करते हैं वो हमें दर्शन देने जरूर आते हैं। गुरु जी जब भी कुछ बात बोलते हैं कि आज मैं आऊँगा, वो किसी न किसी रूप में हमें दर्शन जरूर देने आते हैं। लेकिन हम इंसान है ना, उनके इशारों को समझ नहीं पाते। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिए संगत जी। संगत जी, मेरे बोलने में, मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। आज के सत्संग को मैं यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली कानपुर में रहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा था कि तेरे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और वो कोई तेरा अपना ही है। तेरे घर में तंत्र किया हुआ कुछ रखा है, उसे बाहर फेंक दे। संगत जी, मैंने सब जगह देखा पर मुझे कुछ नहीं नज़र आया। मैंने सब गुरु जी को सौंप दिया कि गुरु जी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कृपा कर आप ही देखिए, आप मुझे दिखाइए कि चीज़ कहाँ पर है। गुरु जी, सब गुरु जी को सौंप दिया कि कृपा कर आप ही देखिए। संगत जी, वो चीज़ ऐसी करा रखी है कि मेरे अंकल का मन मुझसे हटा रखा है और मेरे बच्चे भी मुझ पर ध्यान नहीं देते, मुझसे चिड़े चिड़े रहते हैं। फिर मैंने अपने अंकल को लेकर हॉस्पिटल गई। पूरे रास्ते मुझे गुरु जी का नाम की गाड़ी, महाकाल लिखी कार जैसे हमारे साथ साथ चल रही हो। हर ऑटो में भगवान शिव का स्वरूप। मैं आश्चर्य में थी कि आज ये क्या हो रहा है। हर जगह महादेव मेरे साथ है। मैंने गुरुपा को शुक्राना किया। हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ मेरे अंकल की सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। हम घर वापस आ गए। फिर मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मेरी मम्मी के घर गए होली का त्यौहार उठाने, क्योंकि मेरी मम्मी के जाने के बाद यह पहली होली थी। वहाँ मुझे मेरी भाभी ने गुरु नानक जी का स्वरूप दिया, जो मेरी मम्मी ने पहले ही मेरे लिए अमृतसर से ला कर रखा था। फिर हम वापस आ गए। अगले दिन मेरे अंकल ने कहने लगे, मुझे गांव जाना है, अपने घर जाकर दिखाना चाहता हूँ कि मुझे क्या हो रहा है। संगत जी, हम वीरवार को रात को गाड़ी करके गांव गए। वहाँ उन्होंने दिखाया तो उन्हें भी यह बात बताया कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, तुम्हारे घर में ही किसी ने करवाया है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, जो भी किया है वह वापस चला जाएगा। संगत जी, 2 दिन बाद फिर मेरे अंकल को उस चीज़ ने दबा लिया और चिल्लाने लगे कि मैंने शादी की है, मैं गलत नहीं कर सकता। संगत जी, उन्हें सपने में कोई औरत दिखाई दे रही थी। संगत जी, वह मुझे सपने में भी गुरुपा सब कुछ दिखा रहे थे कि मेरे अंकल के साथ क्या हो रहा है। जब मैंने सपने में मंत्र जाप
शुरू किया तो मेरे अंकल को उस चीज़ ने छोड़ा। मैंने उठकर देखा तो संगत जी सारे कुत्ते ने सारे कुत्ते घेरा बनाकर बैठे हैं। वह हमारी तरफ ही देख रहे हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि वहाँ एक कुत्ता जो वहाँ का नहीं था, सफ़ेद कलर का, जो सबने पहली बार देखा था, सब आश्चर्य में थे कि यह कुत्ता कहाँ से आया। मानो कि उनको गुरुजी ने भेजा है। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला था कि पुत्र तू टेंशन ना ले, बेफिक्र होके सो, तेरे गुरुपा ने पहरा बिठा दिया है। आज के बाद तुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, मैंने आज तक जब से होश संभाला है कभी किसी का बुरा नहीं करा। संगत जी, ना जाने मेरे साथ ये बुरा करने वाला कौन है, मैं नहीं जानती। संगत जी, मेरे गुरुपा सब जानते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे साथ बुरा करने वाला कभी ठीक नहीं रहेगा और उसका दिखाव और वह दुनिया के सामने भी आएगा। उसने सब कुछ गुरुपा को छोड़ रखा है, सब कुछ गुरुपा ही देखेंगे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग, बहुत ही प्यारे, बहुत ब्लेस सत्संग। कैसे गुरुजी ने वो छोटी सी बेटी को उसकी ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दी, कैसे छोटे से बच्चे ने अपने मन से, अपने दिल से अरदास करी गुरुजी के लिए और गुरुजी ने उसकी अरदास झट से सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ दिल से, मन से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर तो गुरुजी कहते हैं, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है तू उसका बुरा मत कर, तू सब मेरे पे छोड़ दे, उसको तो मैं देख लूँगा, तू बस अपने कर्म चंगे रख। तो संगत जी, गुरुजी सब देख लेते हैं जब हम सिलेंडर कर देते हैं। हमारा अच्छा, हमारा बुरा सब गुरुजी पे होता है। गुरुजी हमें सब देते हैं। हम जो मांगते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा, जो हमारी सोच से भी परे होता है। तो गुरुजी के साथ जुड़ें, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपने आप को सिलेंडर कर दें गुरुजी को, फिर देखो कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।